चलते हैं। ठीक है चौकीदार अब शुक्ला जी आप मेरे साथ फौरन चलो। चलिए सर। चौकीदार हाँ साहब ये रजिस्टर संभालिए और चलिए कोतवाली से गाड़ी निकालिए। गाड़ी हाँ गाड़ी निकालिए। चलिए प्रताप सिंह के हवेली पे चारों तरफ नाकाबंदी लगा दो। यानी कमलकांत सिंह की हवेली। हाँ हाँ चलिए आइए। हाँ लपरदार अभी तक इंस्पेक्टर कुलदीप आया नहीं। ठाकुर साहब बैठिए इंस्पेक्टर साहब आते होंगे। ओके आइए साहब। तब तक के लिए तुम पूरी सिटकिनियां अंदर से बंद कर लो। और लपरदार जौन पीछे वाले में जौन अररा बररा है तो साले उसको उचार कर फेंक दो। जौन पल्ला बररा है उसको उचार कर फेंक दो। उचार दे मोहि के पेली। अरे मिस्त्री को फोन कर दो दूसरा आकर लगा दे। ठीक ठीक बात। आइए साहेब 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 जय हिंदू साहेब जय हिंदू। जय हिंद बोलो। जय हिंद बोला जाता है। ठाकुर साहब देखता हूँ वो साला दुर्गा कैसे आपकी हवेली में डाका डालता है। मेरे रहते हुए उसकी मजाल नहीं कि आपके हवेली में कदम रख दे। अगर वो आएगा तो विवाद तुम्हारा जाएगा। आप चिंता मत करो। ठाकुर साहब क्या हुआ? क्या बूढ़ी माँ? डाकू दुर्गा हरिपुर गांव में डकैती डाल रहा है। शुक्ला जी वो साला पत्र कहीं और डालता है और डाका कहीं और डालता है। इंस्पेक्टर आज वो हरिपुर से भाग कर जाने ना पाए। आज वो मेरे हाथों से बचकर नहीं जाएगा। आओ शुक्ला जी आओ मेरे साथ चलो। चौकीदार हरिपुर के लिए रवाना हो। कहीं ऐसा ना हो कि हरिपुर में अनहोनी हो जाए। आओ मेरे साथ चलो। ये साला डाकू दुर्गा सिंह साला कहाँ की पत्रहिया साला खुद का जानते। वही तो ये साला डकैती हरिपुर में। क्यों कमलकांत कौन है तेरे साले सरकारी बंदर जिन्हें दुर्गा सिंह ने ऐसा चकमा दिया ना कि साले दुम दबा के यहाँ से खसक गए। दुर्गा हाँ हाँ एक साली बुढ़िया आई थी। बुढ़िया नहीं कमलकांत वो डाकू दुर्गा आया था भेष बदल के। हराम दे तू हराम ज्यादा इतना घटिया निकला दुर्गा से। जी में तो आता है तेरा टेटवा दबा कर मार डालूं। चल अपनी लौंडिया को आवाज लगा। अपनी बंदूकिया बाहर को कर रहे। चल 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 अपनी बेटी को आवाज लगा। ओ साले आगे बढ़ आगे बढ़ वरना मारूंगा तो साले खोपड़ी आसमान में आएगी। बोल इसकी बेटी कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। चुप जा साले उसे पकड़ के लेकर आ। चुप जब लेकर आ। यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है। चुप सीधे खड़े रहो कमलकांत। दगाना नहीं है। और तू जा इसकी बेटी को लेकर आ। दुर्गा सिंह ये तू अच्छा नहीं कर रहा है। दुर्गा सिंह जो करता अच्छा है करता। साले जाओ सब के सब भगवान के भजन में नहीं जाओगे तो नंबर 1। नहीं नहीं दुर्गा सिंह। और नंबर 2 जाता है कि नहीं बे? सरिता तू यहाँ क्यों आ गई? गड़बड़ हो जाएगा। जिसकी बेटी इतनी खूबसूरत हो दूसरे के बहन बेटी की इज्जत क्या जाने क्यों। अब तो साले हम तेरी बेटी के साथ कुछ भी करेंगे। दुर्गा सिंह मेरी
बेटी को हाथ भी नहीं लगाना, ए सरता, वरना तेरे हाथ सड़ जाएंगे। ए सरता, अगर तुम्हें अपनी डैडी की जान प्यारी है तो चलो फटाफट इधर आ जाओ। ए साले लंगूर, ऐसा गोली पिछवाड़े पे मारूंगा कि धांध हो जाएगा साले। भीमा पकड़ो से सरता को, ले चल के घसीटते हुए। और हाँ कमलकांत, जब तक मैं यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ना निकल जाऊं, साले अपनी खोपड़ी घुमा के खड़ा हो जा और किसी को ना तो आवाज लगाना ना तो इस तरह घूमना, वरना समझ ले वहीं से गोली मारूंगा। चल घूमता हूँ, घूमता हूँ। चप चप चप, उधर नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा यार। ठाकुर साहब, वहाँ हरिपुर में तो डाकू दुर्गा नजर ही नहीं आया। अरे इंस्पेक्टर, क्या हुआ? वो दुर्गा सिंह मेरी बेटी सरता को लेकर जा रहा है। क्या तुम्हारी बेटी सरता को उठा के ले गया है? और उसका पीछा करो। चिंता मत करो, मैं इसी वक्त उसका पीछा कर रहा हूँ और आपकी बेटी को सही सलामत आपके पास पेश करूंगा। और चिंता मत करो। हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं किसी तरीके। आओ बस। डाकू दुर्गा सिंह, अगर अपनी जान की खैरियत चाहता है तो अपने आप को कानून के हवाले कर दे, नहीं बेमौत मारा जाएगा। भीमा, लगता है मेरे पीछे पुलिस लग चुकी है। तू इस लड़की को लेकर किसी तरीके बचते बचाते अड्डे तक चल, मैं इन पुलिस वालों से मुकाबला करते हुए ले लेकर। इंस्पेक्टर, मैं कहता हूं तू जहां है वहीं से वापस हो जा। क्यों मुफ्त में अपनी जान गंवाना चाहता हरामजादा? अगर अपने भलाई चाहता तो कानून के हवाले कर। वो हमें चकमा देकर भाग रहा है। सर वो जा रहा है, वो सामने जा रहा है। फौरन चलो, चलिए उसका पीछा करिए। तू अपने उल्टे पैर वापस हो जा। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथ से तेरा खून खराब हो। दुर्गा सिंह, क्यों अपने औकात को भूलता? कानून के हाथ बहुत ही लंबे होते हैं। अपने आप को कानून के हवाले कर। शुक्ला जी, वो सामने दुर्गा सिंह जा रहा है। लगाओ इस कमीने पे निशाना। दुर्गा सिंह, अपने आप को कानून के हवाले कर दे, वरना कानून खुद तेरे हवाले हो। अरे शुक्ला जी, कानून खुद तेरे हवाले हो। कैसी बात करता है साहब? ये डाकू दुर्गा सिंह भाग रहा है, इसके पैर पर गोली मारो। ठीक है, आओ मेरे साथ, आओ। तूने मेरे हाथों पे गोली मारा है। एक दिन ये दुर्गा सिंह तेरे सीने पे गोली मारेगा, तेरे सीने पे गोली मारेगा हराम। शुक्ला जी और साहब, मुंशी जी, वो डाकू दुर्गा सिंह के गोली लग गई है। उसके हाथों में गोली लग गई है और वो भागता हुआ जा रहा है। देखो खून के छींटे नजर आ रहे। आओ मेरे साथ उसका पीछे कर। और बचा जान लीजिए ये मैया हमारी, बचा जान लीजिए
पड़ी है पुलिस आज ये मेरे पछाड़ी पड़ी है पुलिस आज। और का होला रे तुम कैसे खाए का होला रे तुम कैसे घायल हुए और लगी गोली क्यों खून बहाए। सब बताऊंगा बूढ़ी। और गया था कमलकांत के घर डाका करने गया था कमलकांत। तो गया था कमलकांत के घर डाका करने और पुलिस आ गई मैया ये हमको पकड़ने। पुलिस आ गई मैया। और बचाऊंगी बेटा चाहे जान जाए बचाऊंगी बेटा। क्या बूढ़ी माँ? बचाऊंगी बेटा चाहे जान जाए और चाहे पूरा थाना चला जाए चाहे पूरा थाना। मेरा पीछा करते हुए पुलिस आपके घर की तरफ आ रही है। घर की तरफ आ रही है। मुझे कहीं जल्दी से छुपा दीजिए बूढ़ी। आज तो मैं छुपा देती हूँ। हाँ बूढ़ी। माँ जी बोलो। इधर डाकू दुर्गा सिंह आया है। हाँ कोई नहीं आया। क्यों माँ बातों को छुपा रही? आखिर बोलो ना कि डाकू दुर्गा इधर को आया है। डाकू हाँ हाँ वो उस तरफ गया है भाग के। नहीं माँ तुम झूठ बोल रही हो। ये खून के छींटे साफ साफ बतला रहे हैं कि डाकू दुर्गा का आना यहीं तक हुआ है। इसी तरह से भाग कर गया है। नहीं माँ तुम आखिर अपने बेटे से छुपा रही हो। साफ साफ ये कह दो कि डाकू दुर्गा यहीं पे है। देखो घर बचा तलाशी लगा। बोलो माँ। कानून कानून होता है क्यों? अगर कानून कानून होता है तो माँ मैं समझा रही हूँ कि हाँ कोई नहीं है। माँ तुमने एक डाकू के लिए मेरे गाल पर तमाचा मारा। निकल गया। लेकिन माँ सोच लो कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आज तो मैं जा रहा हूँ। यदि किसी दिन डाकू दुर्गा सिंह को पा गया ना तुझे गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में डाल दूंगा। देखना उसके सिरे पर गोली मारूंगा। मैं जा रहा हूँ माँ। पुलिस गई।
माँ, हाँ बेटा, आज तुमने इन पुलिस वालों से मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत भारी एहसान किया है। इसमें एहसान की क्या बात है बेटा? लेकिन बूढ़ी माँ, हाँ, एक दिन ये दुर्गा सिंह इस एहसान का बदला एहसान से ही चुकाएगा। अच्छा बेटा जाओ, अच्छा तुम जाओ। हाँ बूढ़ी माँ, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। या भगवान, इन बूढ़ी माँ के पैर छूने से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा इनका कोई सदियों पुराना रिश्ता हो, लेकिन नहीं, मेरे लिए तो सब कुछ मेरे चाचा जी। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। जय भगवान, दुर्गा सिंह के छूते ही मुझे मेरा बेटा याद आ गया। न जाने कहाँ होगा, उन हरामजादों ने जीवन छोड़ा है क्या मार दिया। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। शुक्ला जी, क्या बताऊं? जी सर, वो अच्छा डाकू दुर्गा सुखमा देकर भाग गया, लेकिन जरा सोचो कि कहाँ तक वो भागेगा अपनी जान को बचाकर। एक न एक दिन जेल। ठाकुर साहब, बेटा क्या हुआ? दुर्गा सिंह मिला? अरे क्या बताऊं, मैंने उसके हाथ पे गोली मार दिया और फिर भी वो मुझको नहीं मिला। लेकिन तुम घबराओ नहीं, उसे मैं बहुत जल्दी अरेस्ट कर लूंगा। अरे इंस्पेक्टर, तू क्या अरेस्ट करेगा? तेरा कानून क्या अरेस्ट करेगा? वो किसी दिन मेरी हवेली पर धावा बोल देगा। वो नहीं आएगा। मेरी बात सुन इंस्पेक्टर, बोलो। उसको गिरफ्तार करने का आसान तरीका है। कैसा आसान तरीका है? वो ठाकुर प्रताप सिंह है। हाँ, ठाकुर प्रताप सिंह। उसकी बेटी दुर्गावती है। अच्छा, वो डाकू दुर्गा से आई लव यू करती है। इसके मतलब कि प्यार करती है। प्यार करती है। अच्छा, वो डाकू दुर्गा के अड्डे का पता भली भांज जाती है। अच्छा, और तू उसे अपनी हिरासत में ले। हाँ, उसको अपने साथ लेकर जा, फिर डाकू दुर्गा फटाफट मिल जाएगा। ये बात है। तेरा काम आसान हो जाएगा। तो ठीक है, मैं इसी वक्त ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली जा रहा हूँ। और लेकिन इंस्पेक्टर, हाँ, वो डाकू दुर्गा मिल जाए तो साले को जिंदा मेरे पास घसीटते हुए लाना। घबरा नहीं, वो जिस हाल में मिलेगा, जिंदा या मुर्दा, तुम्हारे पास तक जरूर पहुंचाऊंगा मैं। जा, ठीक है, आओ मेरे साथ। जा इंस्पेक्टर। वो साला बहुत होशियार है। और प्रताप सिंह की बिटिया दुर्गावती तो जानती है। देखते हैं इंस्पेक्टर करता क्या है। कहाँ गया रे? चेयर कहाँ गई रे? चेयर कहाँ है? चेयर में जगह जा, सीट डाउन बोला। ठाकुर साहब नमस्ते। देखो साहेब आए हुए हैं, पुलिस वाले आपके। जय हिंद सर। आखिर इंस्पेक्टर, हम जानना चाहते हैं कि अचानक ये फोर्स लेकर हमारी हवेली आने का क्या मकसद है? जरूर बतलाऊंगा कि किस लिए
आपकी हवेली तक मुझे आना है। क्यों आए हो? तुम्हें मालूम है कि मैं किस लिए आया हूँ? जो आपकी बेटी दुर्गावती है। हाँ, तो क्या हुआ दुर्गावती को? कुछ ऐसी बात है कि वो डाकू दुर्गा का अड्डे का पता जानती है। खामोश! तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे दिमाग सही है ठाकुर साहब। सठिया गए हो इंस्पेक्टर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे वो चोर डाकू को हमारी बेटी क्या जाने? अरे चोर डाकू को पकड़ना तुम्हारा काम है। तुम जाकर चोर डाकू की तलाश करो। ठाकुर साहब इतना घबराओ नहीं और इतना क्रोध मत दिखाओ। एक बार तुम अपनी बेटी दुर्गावती को बुला दो, मैं उससे पूछ लूं। इंस्पेक्टर, अगर दोबारा हमारी बेटी का नाम लिया ना हाँ हाँ तो तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। हमारी पहुंच जानते हो बहुत ऊपर तक है। मुझे मालूम है, लेकिन एक बार अपनी बेटी को बुलाओ, मैं उससे पूछ लेता हूँ। अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम तो कोई बात ही नहीं। हमारी बेटी दुर्गावती से डाकू दुर्गा सिंह का क्या ताल्लुकात है? तुम्हें किसी ने बहका दिया है, तुम जाओ अपना काम करो। देखो बहका नहीं दिया। अरे ठाकुर साहब, अरे दुर्गावती से पूछ लेने दो, ताकि पुलिस वाले हैं ये साले बाल में खाल निकालते हैं। देखो ठाकुर साहब, जो दुर्गावती की सहेली सरता है ना, उसकी जान इस समय खतरे में है, इसीलिए यहाँ तक आया हूँ। सरता की जान खतरे में है। आपकी बेटी दुर्गावती को कुछ नहीं होगा। हम लोग जैसे ले जाएंगे वैसे ही छोड़ जाएंगे, कहीं खरोच नहीं लगेगी। अगर दुर्गावती को कुछ हो गया तो हमारे लंबरदार तुम्हारे थाने को कबाड़ खाने बना देंगे। बेटी दुर्गावती, ये इंस्पेक्टर आए हुए हैं और कहते हैं कि तुम डाकू दुर्गा सिंह के अड्डे का पता जानते हो। हाँ डैडी, मैं जानती हूँ। पता मुझे मालूम है। दुर्गा, तुम सरता की सहेली हो ना? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सरता की जान इस समय खतरे में है। वो डाकू दुर्गा सिंह उसे उठाकर ले गया है। क्या? तुम चिंता मत करो। उसका मैं पता नहीं जानता। अगर आपको उसका पता मालूम हो तो मेरे साथ चलो, उसका पता बता दो, और जैसे मैं आपको ले चलूंगा यहाँ से, वैसे इज्जत और सम्मान के साथ आपके हवेली को पहुँचा दूंगा। ठीक है, आप चलिए, मैं पता बताऊंगी आपको। ठीक है ठाकुर साहब, आप चिंता मत करना, मैं बहुत जल्द आपकी बेटी को लेकर आपकी हवेली आऊंगा। अरे बेटी दुर्गावती, बोल दो कि मुझे नहीं मालूम है। क्यों ये पुलिस वालों को चक्कर फंसती हो? मैं झूठ नहीं बोलती। सरता मेरी सहेली है, अगर उससे कुछ हो जाएगा तो मैं अपने आप को कभी माफ भी नहीं कर पाऊंगी। इंस्पेक्टर, हमारी बेटी तुम्हारे साथ जा रही है। हाँ, अगर हमारी बेटी को कुछ हुआ तो हम पहले बता दिए कि हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। ठाकुर साहब, यहाँ से लेके दिल्ली तक, दिल्ली से लेके कश्मीर तक, और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। चिंता मत करो, जैसे आपकी बेटी को ले जा रहा हूँ वैसे ही इज्जत के साथ आपके हवेली तक पेश करूँगा। जाओ। ओके ठाकुर साहब नमस्कार, मैं चल रहा हूँ, जैसे ले जा रहा हूँ वैसे ही छोड़ जाऊंगा। वर्दी उतर जाएगी। अभी कमिश्नर को फोन लगाऊंगा, वर्दी उतर जाओ, सस्पेंड करवा दूंगा। आपकी बेटी को कहीं खरोच नहीं लगेगा। अपना काम करो। हाँ मुनीलाल, हाँ लंबरदार। ये शाला इंस्पेक्टर रहता कहाँ? लंबरदार, ये इंस्पेक्टर का नाम है कुलदीप इंस्पेक्टर। ये हरिपुर में रहता है। हरिपुर में? हरिपुर में रहता है। वहाँ एक बूढ़ी रहती है, बूढ़ी को इमा कहता है। बूढ़ी? कौन बूढ़ी? बूढ़ी माँ है इसकी। बूढ़ी माँ? हाँ, इमा कहता है उसे। हरिपुर में एक बुढ़िया रहती है। मुनीलाल, ये सब चाल साले उस प्रताप सिंह की है। आओ हम बुढ़िया को किडनैप करते हैं। उठा रहे प्रताप।
ये सारा इंस्पेक्टर हमारे साथ चाल चले, हाँ बाबू। इसके पहले हम इसके खानदान को खत्म कर देंगे। यार यहाँ तो नहीं है, बुढ़िया कहाँ गई हो? यहाँ पे नहीं वो लग रहा है। तो शर्मिया है। क्या बात है प्रताप सिंह, किस लिए आए हो यहाँ? तू अब तक जिंदा है? हाँ तुझे तो हरामजादा। मर जाना चाहिए था। गाली मत देना। हमें गाली से तो चढ़ना, गालियां नहीं देना। ये बता कि वो कुलदीपवा कौन है? इंस्पेक्टर। वो मेरा बेटा है। तेरा बेटा तो मर गया था, ये कहाँ पैदा हुआ? हरामजादे, साला भगवान ने हमें 2 बच्चे दिए हैं। एक को तेरे साथ तेरे हवेली लाई थी जो तूने सुनवा लिया। अच्छा, ये दूसरा है यानी मेरा बेटा कुलदीप। वैसे क्या किया है हमारे बेटे ने? तुम्हारे बेटे ने कुछ नहीं किया, हमारा क्या कर ही सकता? अगर आज कल इसके तेरे बेटे कुलदीप ने हमारी बेटी दुर्गावती को हिरासत में किया, बहुत बढ़िया किया। इसीलिए तेरा बेटा कोई चाल हमारे साथ चले, हम तुझे अपने हिरासत में रखते हैं। प्रताप सिंह, याद कर, आज से कुछ दिन पहले तुझसे कुछ वादा किया था। क्या वादा किया था? भूल गया? क्या वादा किया था? यही वादा किया था कि प्रताप सिंह, कमलकांत की शादी मेरी बेटी गीता से तो नहीं करा सका, लेकिन अपने बेटे की शादी तेरी बेटी के साथ जरूर कराऊंगी। और वो दिन आहिस्ता आहिस्ता नजदीक आ रहा है प्रताप सिंह। इसे घसीटते हुए लेकर चल, इसकी हम सूरत नहीं देखना चाहते। जी सरदार। ये दुर्गा सिंह काफी थक चुका है, मैं थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ और तुम अड्डे के चारों तरफ पहरे देते रहना। क्यों नहीं? अगर कोई पुलिस आ रहा है तो उस साले को वहीं पे शूट कर देना। ठीक है सरदार जी। कोई अगर पुलिस वाला आता है तो उसे गोली ही मार देना। भैया मैं तुम्हारी बहन गीता की आत्मा बोल रही हूँ। भैया आप यहाँ चैन से सो रहे हैं। भैया एक दिन की बात है, तुम्हारी बहन गीता की बारात आई थी। भैया अपने पिता जिनका नाम ठाकुर रघुराज सिंह था, और तुम्हारी बहन की बारात आई भारे मंडप में। वो हरामजादा प्रताप और कमलकांत अपने पिता ठाकुर रघुराज सिंह को और तुम्हारी बहन गीता को और तुम्हारे होने वाले बहनोई को भारे मंडप में जान से मार दिया है। भैया और बताए भैया, अपनी माँ इस धरती पे जीवित है भैया, और वो प्रताप सिंह की कैद में है। जाकर के माँ को छुड़ा लो भैया, और हरामजादों को
दौड़ा दौड़ा के कुत्ते की मौत मारना, तभी हम लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी।